क्षेत्र में रोजगार के अवसर एवं उनकी संभावनाएं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से हम अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जब संघर्ष करो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। साथ ही साथ अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस क्षेत्र की तरफ हम आगे बढ़ते हुए कहना चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ाई का जो स्तर होता है 10वीं, उसके बाद हम शिक्षा के क्षेत्र का चयन करते हैं कि हम किस विधा में जाएंगे। जरूरी भी होता है कि उसी दौरान हम अपने क्षेत्र का अगर चयन कर लेते हैं तो सफलता हमें समय निश्चित तौर पर मिल ही जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने करियर का चयन बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि हमें किसी रास्ते का ज्ञान ना हो, किसी चौराहे पर हमें आगे बढ़ना हो लेफ्ट या राइट, मैं वहां पर उस चीज के बारे में पुख्ता जानकारी ना करूं और निश्चित होकर आगे बढ़ता जाऊं। अंत में मुझे ध्यान आए कि मुझे एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना था, वहां पहुंचना था, और वहां हम खड़े होकर किसी से पूछते हैं कि ये रास्ता किधर को गया है, तब मुझे बताया जाता है आप 5 किलोमीटर आगे चले आए। तो वहां से हमें पीछे मुड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से हाई स्कूल के बाद अगर हम करियर का चयन नहीं करते हैं, आगे पढ़ाई के बाद जब हम पीछे आते हैं तो हमको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो 10वीं के बाद शिक्षा में करियर का चयन करने के लिए आप लोग यहीं से आर्ट और साइंस और कॉमर्स का चयन करते हैं। इंजीनियरिंग सेक्शन में जाने के लिए आप लोग मैथमेटिक्स का चयन करते हैं। आर्ट सेक्शन में जाने के लिए आप आर्ट के जितने सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी हो गए, आपके हिस्ट्री हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई, इन सब का चयन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही है। हम टॉपिक पर आते हैं कि शिक्षा को हम कैसे अपने क्षेत्र में चयन करें। ठीक है, तो इसको हम 2 शब्दों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका तकनीकी शिक्षा और एक होता है नान तकनीकी शिक्षा।